नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। तो सीयू सीईटी अगर 2021 की बात करें तो उसमें जो वेक्टर कैलकुलस के क्वेश्चन पूछे गए थे उनका अपन आज डिस्कशन करेंगे। तो टोटल इसमें 6 क्वेश्चन पूछे गए, तो इस वीडियो में आपको 3 क्वेश्चन सोल्व करने वाला हूँ। वो 3 क्वेश्चन है जो लाइन इंटीग्रेशन की बात कर लेते हैं, उस पे बेस्ड है, और कुछ प्रॉपर्टी है वेक्टर कैलकुलस की। तो मैं आपको एक सजेशन देना चाहूंगा कि अगर आप 2020 वाला पेपर वेक्टर कैलकुलस का और ये 2021 वाला, ये दो पेपर सोल्व करते हैं तो आपकी 6 इसमें 4 उसमें, टोटल 10 क्वेश्चन हो जाते हैं। और 10 क्वेश्चन में आपके 10 कॉन्सेप्ट तो रिवाइज ये हो जाएंगे। अगर आप ये भी कर लेते हैं तो आपका वेक्टर कैलकुलस पूरा का पूरा क्या हो जाएगा, रिवाइज हो जाएगा। और इसमें आपको ये भी आइडिया लग जाएगा कि कौन सी थ्योरम को कैसे अप्लाई अप्लाई करनी है, और जो रिजल्ट है सॉरी, कि जो रिजल्ट है वो कौन सी रिजल्ट तो इंपॉर्टेंट है, और उन रिजल्ट को आपको कैसे अप्लाई करना है और याद कैसे करना है वो कर लेते हैं। इसके बाद अगर आपके पास थोड़ा बहुत भी टाइम बच जाता है तो आप पीछे वाले पेपर के रिजल्ट भी देख सकते हो कि उसमें किस प्रकार से आपने अप्लाई करा था। और कोई भी डाउट रहता है तो आप टेलीग्राम की सर्च बार में जाके @exponential mathematics या @exponential mathematics 2531 करके पूछ सकते हैं। तो आई होप, मैंने सोचा कि आपको वेक्टर कैलकुलस का थोड़ा रिवीजन सही हो जाए, तो इसलिए क्वेश्चन देख लेते हैं। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, ऐसे क्वेश्चन आपको स्किप नहीं करना है, ऐसे क्वेश्चन को आपको डेफिनेटली अटेम्प्ट करना है। और यही क्वेश्चन आपको अच्छे मार्क्स दिलाएंगे, क्योंकि आपको इसमें टाइम सबसे कम लगेगा और नंबर ज्यादा आएंगे। तो जैसे अपन पहले क्वेश्चन की बात करें तो पहला क्वेश्चन लाइन इंटीग्रेशन का बेस्ड क्वेश्चन है कि सपोज r इक्वल टू एक्स आई के प्लस वाई जे के बी ए पोजिशन वेक्टर ऑफ द पॉइंट पी एक्स वाई, लेट f इक्वल टू माइनस का 3x स्क्वायर वाई आई के प्लस 5xy जे के, एंड लेट c बी द कर्व y इक्वल टू 2x स्क्वायर इन द एक्स वाई प्लेन, देन द वैल्यू ऑफ द लाइन इंटीग्रेशन अपन को निकालना है f डॉट डी आर। और यहाँ पे f अपन को दे रखा है क्या, माइनस का 3x स्क्वायर आई के प्लस 5xy जे के, और अपन को क्या करना है डी आर बोले तो dx आई के प्लस dy जे के, क्योंकि r की वैल्यू ये होती है तो यहाँ से dr क्या बन जाएगा, dx आई के प्लस dy जे के। अब इसको कर लेते हैं अपन, डॉट प्रोडक्ट करना आता है अपन को, ओवर द इंटीग्रेशन c। तो ये क्या बन जाएगा, माइनस का 3x स्क्वायर dx प्लस 5xy dy। अब देखो एक इंटीग्रेशन dx में एक dy में, और इसको भी चेंज करने के लिए उन्होंने कर्व कौन सा दे दिया, y इक्वल टू 2x स्क्वायर। और आपको दिख रहा है कि x की वैल्यू कहाँ से कहाँ से आ रही है, 0 से 1, p1 से 2 पॉइंट है इस कर्व पे, y इक्वल टू x स्क्वायर पे 2 पॉइंट है, y इक्वल टू x स्क्वायर वाले कर्व मान लो सपोज दैट, तो y इक्वल टू x स्क्वायर पे 2 पॉइंट है, एक पॉइंट यहाँ पे p1 है और एक पॉइंट यहाँ पे P2 है। तो आपको क्या करना है, इस P1 से P2 पे जाना है। तो अब यहाँ पे देख लो P1 में x की वैल्यू कहाँ से जा रही है, x तो जा रहा है आपका कहाँ से, 0 से 1 पे जा रहा है, और y जा रहा है 1 से 2, 0 से 2 पे जा रहा है। तो अगर आप इसको dx में रखते हैं तो लिमिट 0 से 1 बन जाएगी, अगर आप इसको dy में रखते हैं तो लिमिट 0 से 2 बन जाएगी। पर दोनों को एक में चेंज कर लें, x की जगह या तो क्या पुट कर दें, y 2 का रूट पुट कर दें, इक्वल टू एक्स आ जाएगा, या आप क्या कर सकते हैं y की जगह 2x स्क्वायर पुट कर सकते हैं। तो सिंपल ये वाला दिख रहा है, तो अपन जहां जहां y है वहां के इक्वल टू क्या पुट कर देंगे, 2x स्क्वायर पुट कर देंगे। तो अपना इंटीग्रेशन क्या बन जाएगा, अब अपने पास देखो y इक्वल टू क्या है, 2x स्क्वायर है, ठीक है। तो यहाँ से dy क्या बन जाएगा, 4x dx। तो जो अपना इंटीग्रेशन f डॉट डी आर है विच इज इक्वल टू माइनस का 3x स्क्वायर dx प्लस 5x, y था y की जगह 2x स्क्वायर dy, और dy की जगह 4x dx। अब आप देखो x की वैल्यू कहाँ से कहाँ जा रही है, 0 से 1 जा रही है। तो जो पूरा इंटीग्रेशन हो क्या बन जाएगा, माइनस का 3x स्क्वायर dx प्लस ये कितना बन जाएगा 40x की पावर 4 dx, और लिमिट क्या है 0 से 1। इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो इसका इंटीग्रेशन बनेगा माइनस का x क्यूब 0 से 1 प्लस इसका बन जाएगा 8x की पावर 5 0 से 1। इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी, माइनस का 1 प्लस 8 विच इज इक्वल्स टू 7। तो दिस इंप्लाइज द इंटीग्रेशन सी f डॉट डी आर, लाइन इंटीग्रेशन वैल्यू कितनी आ गई, 7 आ गई। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, 7। तो जिस भी ऑप्शन में 7 लिखा है, फोर्थ ऑप्शन का क्या हो गया, करेक्ट हो गया। सिंपली करना था f डॉट डी आर, एफ डॉट डी आर के लिए आपको क्या करना था, डॉट प्रोडक्ट करना आता है दो वेक्टर का, ये भी वेक्टर है ये भी वेक्टर है, तो ए डॉट बी का वेक्टर का आपको डॉट प्रोडक्ट करना आता ही है। और इस डॉट प्रोडक्ट करने के बाद आप देखो कि x की वैल्यू तो लिमिट का 0 से 1 है, y की लिमिट भी 0 से 2 है। आपने एक वेरिएबल में चेंज कर लिया, और जैसे एक वेरिएबल में चेंज कर लिया इंटीग्रेशन कुछ इस प्रकार से बन गया, और सिंपली सोल्व कर दिया। तो इस क्वेश्चन में तो कोई डाउट होना ही नहीं है। तो देख लो कितने सिंपल क्वेश्चन था, 4 नंबर आपको मिलने वाले थे इसमें। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। अब ये भी बहुत सा सिंपल क्वेश्चन है, इसमें सिर्फ 2 प्रॉपर्टी है आपको, तो उस प्रॉपर्टी को याद करने के लिए मैं आपको एक ट्रिक बता दूंगा, और आप 2020 वाला वीडियो देखेंगे तो उसमें भी मैंने वो बात बता रखी है कि r इक्वल टू एक्स आई के वाई जगह एक पोजीशन वेक्टर दे दिया, इस बार 3D में दे दिया, और डेल ऑपरेटर आपको बता दिया कि ये डेल ऑपरेटर की डेफिनेशन होती है। इफ फाई एक्स वाई जेड इज ए सॉल्यूशन ऑफ द लाप्लास इक्वेशन। अब फाई है वो लाप्लास इक्वेशन का सॉल्यूशन है। अब लाप्लास इक्वेशन का सॉल्यूशन का मतलब डेल टू फाई इक्वल टू क्या है, 0 दे रखा है। इसका बोलने का मतलब कि डेल टू फाई इक्वल टू 0 है। द वेक्टर फील्ड डेल फाई प्लस आर, इसकी ये क्या होगा, सोलेनोइडल होगा, इरेटेशनल होगा, ना सोलेनोइडल नॉन इरेटेशनल, दोनों होगा, एक होगा एक नहीं होगा, ये बताना है।
अब पहली बात तो आपको ये पता होना चाहिए कि डाइवर्जेंस जीरो करते हैं तो क्या होता है और कर्ल जीरो करते हैं तो क्या होता है। जैसे आप ये याद रखना, एक एक प्रॉपर्टी यूज करेंगे इसमें अपन, डीसीजी, डाइवर्जेंस ऑफ कर्ल एंड कर्ल ऑफ ग्रेडियंट, ये क्या बनाता है, जीरो बनाता है। ठीक है, यानी कोई वेक्टर है उसका अगर, सॉरी स्केलर फंक्शन, उसका अगर आपने ग्रेडियंट लिया, ये भी ध्यान रखना कि डाइवर्जेंस और कर्ल हमेशा वेक्टर पे अप्लाई होंगे और जो ग्रेडियंट है वो हमेशा स्केलर पे अप्लाई होगा। अगर किसी स्केलर फंक्शन का आपने ग्रेडियंट ले लिया तो वो क्या बन जाएगा, वेक्टर। अब उसका आप कर्ल ले रहे हैं तो वो क्या बनेगा, कर्ल और ग्रेडियंट क्या होता है, जीरो होता है, और डाइवर्जेंस ऑफ कर्ल भी क्या होता है, जीरो होता है। ये हमेशा जीरो होते हैं, दोनों याद रखना। ठीक है, अब यहाँ पे आपको पूछ रहा है कि सोलिनोइडल होगा, इरोटेशनल होगा, तो इस वेक्टर की बात करें तो अपन एक बार तो ये चेक करेंगे कि डेल क्रॉस डेल फाई प्लस आर, इसकी वैल्यू क्या आ रही है। एक बार अपन ये चेक करेंगे कि डेल डॉट डेल फाई प्लस आर, इसकी वैल्यू क्या आ रही है। क्योंकि अपने को क्या पता होता है कि अगर कोई वेक्टर ए है, अगर डेल डॉट ए इक्वल टू जीरो, दिस इंप्लाइज, अपन क्या बोलते हैं कि ए इज सोलेनोइडल। एक ऐसा सोलेनोइडल परिनाली की सदिश है, सोलेनोइडल वेक्टर है। और अगर डेल क्रॉस ए इक्वल टू जीरो हो जाता है तो अपन बोल देते हैं ए इज इरोटेशनल। ए कैसा है, इरोटेशनल है, ऐसा बोलते हैं। तो अपन को एक बार तो डॉट प्रोडक्ट चेक करना पड़ेगा, एक बार क्रॉस प्रोडक्ट, और वो चेक किसका करना पड़ेगा, वो अपन को चेक इस वेक्टर का करना पड़ेगा। ठीक है, तो अपन पहले क्रॉस चेक कर लेते हैं, यानी कि अपन करते हैं डेल क्रॉस, वेक्टर क्या दे रखा है अपने को, डेल फाई प्लस आर। और आप जानना कि अगर डेल क्रॉस ए प्लस बी कुछ टू हो जाता है, डेल क्रॉस ए प्लस डेल क्रॉस बी, ये वेक्टर की प्रॉपर्टी, इसकी प्रॉपर्टी हो जाएगी। तो ये बन जाएगा डेल क्रॉस डेल फाई प्लस डेल क्रॉस आर। ठीक है, अब देखो ये क्या बन गया, अब यहाँ पे इसने ग्रेडियंट ले रखा है और ये क्या ले लिया, कर्ल, तो ये बन गया कर्ल ग्रेडियंट फाई, यानी इसको मैं लिखता हूँ कि कर्ल ग्रेडियंट फाई प्लस डेल क्रॉस आर। अब अभी आपने देखा था कि कर्ल ऑफ ग्रेडियंट क्या हो जाता है, जीरो, तो ये तो हमेशा क्या बन गया, जीरो, तो इसकी वैल्यू क्या आ गई, डेल क्रॉस आर आ गई। अब अपन डेल क्रॉस आर को तो सोल्व करना जानते ही है, उसमें क्या हो जाता है अपना, डेल क्रॉस आर, इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी, आई जे के डेल बाई डेल एक्स डेल बाई डेल वाई डेल बाई डेल जेड, और आर की वैल्यू अपन को पता है एक्स वाई जेड। अब इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं, इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो आई कैप इंटू क्या आएगा, डेल बाई डेल वाई जेड माइनस का डेल बाई डेल जेड वाई, तो जीरो, माइनस का जे कैप के साथ भी जीरो प्लस के कैप के साथ भी जीरो, इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो यानी क्या आ गई वैल्यू, जीरो। तो डेल क्रॉस आर की वैल्यू भी क्या आ गई, जीरो आ गई, पहले वाली टर्म वैसे ही जीरो थी। इसका मतलब कि डेल क्रॉस डेल फाई प्लस आर, इसकी वैल्यू क्या आ रही है, जीरो आ रही है। इसको आप क्या बोल दो, पूरा वेक्टर ए बोल दो। इसका मतलब क्या हुआ कि डेल क्रॉस ए इक्वल्स टू जीरो आ रहा है, इसका मतलब ए कैसा वेक्टर बन गया, ए इज ए रोटेशनल वेक्टर। तो ये इरोटेशनल तो हो गया। अब अपन को सोलेनोइडल और चेक करना है। अभी इरोटेशनल कैसे हुआ, इरोटेशनल अपन की क्या चेक कर, अपन को पता था कोई भी वेक्टर ए इरोटेशन कहलाता है अगर डेल क्रॉस ए जीरो जाता है। अपने यहाँ पे ए की जगह क्या दे रखा है, डेल फाई प्लस आर दे रखा है, इसमें ये प्रॉपर्टी यूज कर ली। और ये तो अपने को बोल रखा है कि भाई उसका सोल्यूशन है फाई, या ऐसा बोल सकता हूँ कि, और अपन वैसे भी जानते हैं कि फाई लाप्लास सोल्यूशन है, तो अपन ने यूज करा नहीं। यहाँ पे कर्ल ऑफ ग्रेडियंट अपन को पता क्या होता है, जीरो होता है, तो कर्ल ऑफ ग्रेडियंट जीरो हो गया, डेल क्रॉस आर को सिंप्लीफाई सोल्व कर लिया, इसकी वैल्यू जीरो आ गई, तो ये वेक्टर कैसा बन गया, इरोटेशनल। तो एक काम तो अपना यहाँ से हो गया कि इरोटेशनल तो है, तो जहां पे नाइदर लिखा हुआ वो भी गलत हो गया, ये तो गलत हो गया, और ये बोला कि नॉट इरोटेशनल, ये भी गलत हो गया। अब बात करते हैं थर्ड और फोर्थ ऑप्शन बचा है। अब इसके लिए अपन क्या चेक करेंगे, अब इसके लिए अपन डाइवर्जेंस चेक कर लेंगे, तो डेल डॉट डेल फाई, और ये भी क्या होता है, डेल डॉट ए प्लस बी की वैल्यू हो जाती है डेल डॉट ए प्लस डेल डॉट बी हो जाती है। ठीक है, अब इसको और चेक कर लेते हैं, तो डेल डॉट डेल फाई प्लस आर विच इज इक्वल टू क्या बन जाएगा, ये डेल डॉट डेल फाई प्लस डेल डॉट आर, तो ये तो बन जाएगा आपका डेल टू फाई और प्लस डेल डॉट आर। अब अपन को देखा कि फाई क्या है, सॉल्यूशन है किसका, लाप्लास इक्वेशन का, तो ये तो वैसे ही जीरो बन गया, तो जब ये वाली टर्म तो क्या बन जाएगी, जीरो बन गई। ठीक है, अब ये डेल टू फाई, तो ये तो जीरो दे रखा है अपन को, प्लस डेल डॉट आर, यानी कि डेल बाई डेल एक्स आई के प्लस डेल बाई डेल वाई जे के प्लस डेल बाई डेल जेड के, और इसके साथ डॉट प्रोडक्ट है एक्स आई के प्लस वाई जे के प्लस जेड के। अब आपको पता ही है कि ये दोनों को डॉट प्रोडक्ट लेंगे तो डेल बाई डेल एक्स के रेस्पेक्ट में, वाई के रेस्पेक्ट में, जेड के रेस्पेक्ट क्या आएगा, वन प्लस वन प्लस वन विच इज इक्वल टू थ्री, तो इसकी वैल्यू कितनी आ रही है, थ्री आ रही है, तो इसका मतलब ये तो नॉट इक्वल टू जीरो, इक्वल्स टू थ्री नॉट इक्वल टू जीरो। इसका मतलब डेल डॉट डेल फाई प्लस आर वेक्टर की वैल्यू क्या आ रही है, नॉन जीरो आ रही है। ये जीरो होता है तो अपन क्या बोलते हैं कि कैसा है, सोलेनोइडल है। इसका मतलब ये सोलेनोइडल नहीं है, तो ये सोलेनोइडल तो नहीं होगा, बट कैसा है, ये इरोटेशनल है। इसका आंसर क्या हो जाएगा फिर आपका कि दिस इज द
इरोटेशनल बट नॉट सोलेनोइडल, तो थर्ड ऑप्शन क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। सो आई होप आपको इसमें सिंपल सी प्रॉपर्टी यूज करनी थी कि डेल क्रॉस डेल फाइव प्लस आर और डेल डॉट डेल फाइव प्लस आर, इसमें से जो भी जीरो होता है उसके अकॉर्डिंग ध्यान रखना था। और किसी वेक्टर का अगर कर्ल जीरो जाता है तो वो क्या हो जाता है, इरोटेशनल, और किसी वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट जीरो जाता है तो वो क्या हो जाता है, सोलेनोइडल वेक्टर बन जाता है। इन दोनों प्रॉपर्टी को आपको यूज करके इस क्वेश्चन को सोल्व करना था। अगर इसमें कोई डाउट रहता तो आप जरूर पूछिए। याद रखना आपको DCG, ये भी याद रखना है कि डाइवर्जेंस ऑफ कर्ल जीरो होता है और कर्ल ऑफ ग्रेडियंट जीरो होता है। बहुत ज्यादा हेल्पफुल रहेगी, आपको कंफ्यूज भी बिल्कुल नहीं होगा। DCG याद करते ही सारा काम हो जाएगा। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे कि F इज ए कंजर्वेटिव वेक्टर फील्ड, देन F कैसा होगा। तो बस इसमें आपको अगर पता होता है कि कोई वेक्टर फील्ड F कंजर्वेटिव होता है तो उसकी क्या प्रॉपर्टी होती है। अगर F इज कंजर्वेटिव फील्ड तो आपको ऐसे ध्यान रखना है, अगर F कैसा है, कंजर्वेटिव वेक्टर फील्ड है, अगर F कंजर्वेटिव वेक्टर फील्ड तो आप F को ऐसा लिख सकते हैं, F इज इक्वल्स टू ग्रेडियंट ऑफ F फॉर सम स्केलर F। तो ये अपन ऐसा लिख सकते हैं F को कि अगर F कंजर्वेटिव वेक्टर फील्ड होगा तो F किसी स्केलर फंक्शन के ऐसे ग्रेडियंट के रूप में लिखा जा सकता है, यानी कि F इक्वल टू ऐसा हो जाएगा, ऐसा लिख सकते हैं आप इसको, यानी कि ये क्या, ग्रेडियंट ऑफ सम स्केलर फंक्शन। कि अगर F को आप कंजर्वेटिव वेक्टर फील्ड बोलेंगे तो F का आप ऐसा रिप्रेजेंटेशन कर पाएंगे। अब आपको बोला कि सोलेनोइडल, इरोटेशनल, कर्ल F नॉन जीरो, डाइवर्जेंस F जीरो। अब अपन इसमें क्या यूज करेंगे, इसमें अपन ये जानते हैं, अभी मैंने आपको बताया था कि DCG क्या होता है, जीरो होता है, और F क्या है, ग्रेडियंट ऑफ F। अब देखो पहले तो F स्केलर था, पर जैसे आपने F को डेल्ट लगा दिया तो ग्रेडियंट लगा दिया तो क्या बन जाएगा, स्केलर बन जाएगा। पहले सॉरी वेक्टर बन जाएगा, पहले तो स्केलर था, ठीक है, ये स्केलर था पर अब वेक्टर बन गया। और आप ये भी ध्यान रखना कि अपन कर्ल भी लगाते हैं तो कर्ल हमेशा वेक्टर पे लगाते हैं। अगर आप अब देखो डेल क्रॉस F करते हो, सपोज दैट डेल क्रॉस F करा आपने, तो क्या बनेगा, डेल क्रॉस डेल F, ये तो बनेगा। अब ये पहले से क्या है, ग्रेडियंट है, आपने बाहर क्या अप्लाई कर दिया, कर्ल अप्लाई कर दिया, तो कर्ल ऑफ ग्रेडियंट क्या हो जाता है, क्योंकि DCG लाओ दिमाग में, कर्ल ऑफ ग्रेडियंट क्या होगा, जीरो, विच इज इक्वल्स टू जीरो। इसका मतलब क्या हुआ कि डेल क्रॉस F क्या होने वाला है, जीरो होने वाला है। और जैसे डेल क्रॉस F जीरो होने वाला है तो F कैसा बन जाएगा, F इज इरोटेशनल बन जाएगा, क्योंकि F किसी वेक्टर का कर्ल अगर जीरो तो वेक्टर क्या बन जाता है, इरोटेशनल बन जाता है। अब आप सिंपली ऐसे नहीं बोल सकते, अब अपन क्या करते हैं, रिजल्ट को याद कर लेते हैं कि अगर F कैसा है, कंजर्वेटिव वेक्टर फील्ड है, तो डेल क्रॉस F जीरो होगा और F कैसा बन जाएगा, इरोटेशनल बन जाएगा। इसका लॉजिक ये है कि अगर F कंजर्वेटिव होता है तो F को आप ऐसे स्केलर फंक्शन के ग्रेडियंट के रूप में लिख सकते हो, और जैसे आप इसको ऐसा लिख पाते हो, ऐसा लिखने के साथ ही आपने ये प्रॉपर्टी यूज कर ली, तो डेल क्रॉस डेल F जीरो। अब देखो डेल डॉट F करके देखते तो क्या बन जाता, डेल डॉट डेल F बन जाता, जिसकी वैल्यू क्या जाती, डेल टू F। तो अब इसका जीरो होना कोई जरूरी नहीं है, क्यों, वहां पे तो पीछे वाले केस में आपको क्या दे रखा था, डेल टू फाइव जीरो बन रहा था, क्योंकि वहां पे बोला रखा था कि फाइव क्या है, लाप्लास इक्वेशन का सॉल्यूशन है। तो यहाँ पे क्या बन रहा है, डेल टू एफ। तो अब हर वेक्टर स्केलर फंक्शन है वो इसका सॉल्यूशन हो, कोई जरूरी नहीं है कि ये जीरो दे, तो कोई जरूरी नहीं है जीरो हो, तो इसका मतलब कोई जरूरी नहीं है कि वो सोलेनोइडल हो, पर वो इरोटेशनल तो होगा, और सोलेनोइडल होने का कोई जरूरी नहीं है। तो इसका मतलब इसका कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा कि F इज ए कंजर्वेटिव वेक्टर फील्ड, देन F इज इरोटेशनल, तो थर्ड ऑप्शन करेक्ट होगा। सोलेनोइडल होना कोई जरूरी नहीं है। कर्ल ऑफ F इज नॉन जीरो, कर्ल ऑफ F बिल्कुल जीरो होगा, डेल क्रॉस F जीरो आएगा, इसी वजह से क्या बन रहा है, ये इरोटेशनल बन रहा है। डाइवर्जेंस ऑफ F इज जीरो, और डाइवर्जेंस ऑफ F बोलने का मतलब डेल डॉट F करेंगे, इसकी वैल्यू आएगी डेल टू F, तो उसका जीरो होना कोई जरूरी नहीं है, क्योंकि वो जीरो तभी होता है जब F आपका कोई स्केलर फंक्शन ऐसा मिल जाए जो लाप्लास इक्वेशन का बना दे सॉल्यूशन, तभी इस केस में जीरो हो सकता है। तो ये भी पॉसिबल नहीं है, ये भी पॉसिबल नहीं है, थर्ड ऑप्शन करेक्ट हो गया। अगर कोई भी डाउट है तो आप जरूर पूछें, सिर्फ सिंपली याद रखना है DCG 4 थ्योरम्स हैं, एक दो डायरेक्शन डेरिवेटिव के क्वेश्चन है जो कि लास्ट 2020 वाले वीडियो में मिल जाएगा आपको। बाकी वेक्टर कैलकुलस में कुछ भी नहीं है, मोटा मोटी ऐसे बोल सकते हो कि एक पेज है, दोनों साइड से अगर एक पेज को लिखते हैं आप तो 10 लाइन इधर 10 लाइन इधर, 20 लाइन में आपका पूरा का पूरा वेक्टर कैलकुलस कंप्लीट हो जाएगा। और इसको आप जरूर रिवाइज करें, और जरूर रिवाइज करने का मतलब है कि 4 से 5 क्वेश्चन आते हैं तो 15 से 20 क्वेश्चन नंबर आप इजीली ला सकते हैं। अगर पेपर में कम भी आए तो 4 क्वेश्चन, ज्यादा है तो 5, 4 आए तो भी 16 नंबर होते हैं, तो 15 नंबर कहीं नहीं जाने आपको, और टाइम 1 से 2 मिनट। सो आई होप दिस वीडियो इज हेल्पफुल फॉर यू। अगर कोई भी डाउट रहता है तो आप जरूर पूछें। बाकी 3 क्वेश्चन है वो भी आपको नेक्स्ट वीडियो में मिल जाएंगे, और वो भी आप खुद से करने का भी ट्राई करें। कोई डाउट रहता है तो जरूर पूछिए, और इसी के साथ ही आप बढ़िया से रिवीजन कीजिए। सो थैंक यू।